हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें दिया है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों। तो हमें बोलना है योग यानी जोड़। तो जोड़ करना है किसका? सम और विषम का। तो हमें उससे पहले करने से पहले हम ये देखेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती हैं। तो सम संख्या वो संख्या होती हैं जिसमें दो से पूर्णता विभाजन यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम संख्या क्या होती हैं? वो संख्या होती हैं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी भाग जा ही ना दो का, तो वो विषम संख्या कहलाती हैं। अब हमें मान लो हमारी कोई भी संख्या है, ठीक है, तो हमारी मान लो ये, ठीक है, दो है, तो दो का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, हम ये चेक करते हैं। तो देखो दो का भाग हम दो से दो का भाग करेंगे तो क्या जाएगा? एक बार में चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये संख्या देखो दो का भाग चला गया दो में, तो ये जो हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद देखो 4, ठीक है, 4 के बाद फिर 6। तो देखो 6 में हम भाग करके देखते हैं दो का, क्या जा रहा है? तो देखो दो के पहाड़े में 6 कितना? 3 बार में, तो 3 बार में ये क्या चला जाएगा? 2 3 6, यानी 6 आता है 3 के पहाड़े में, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये 6 भी क्या हो गई? हमारी सम संख्या हो गई। तो इस तरह से हम क्या लेते हैं? सम संख्या जो उनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो देखो हम क्या लेंगे? 8 लेंगे, ठीक है, अब फिर 10 लेंगे, तो इस तरह से हम ये लेते जाएंगे। अब देखो विषम संख्या क्या होती है? तो देखो विषम 1 3 5, फिर 5 के बाद 6 नहीं 7, फिर 9 और फिर 11, तो ये सारी जो हो जाती हैं ये विषम संख्या हो जाती हैं। अब देखो हमें इन्हीं में भाग दे के देते हैं, क्या पूर्णतः विभाजित कर रहा है दो? तो दो देखो 5 को हम 2 से विभाजित करेंगे, तो देखो 4 5 के पहाड़े में यानी 2 के पहाड़े में 5 तो होता नहीं है, कितना होता है? 2 बार में 4 होता है, ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब देखो यहाँ शेषफल क्या आया? 1 आया, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा, तो ये जो विभाजित नहीं करता वो क्या हो जाता है? विषम संख्या। 7 को भी चेक करो तो 7 भी विभाजित नहीं होगा, तो ये जो हो जाएंगी ये हमारी सम संख्या हो जाएंगी जिससे दो का पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और जिसमें दो से पूर्णतः विभाजन यानी पूरा पूरा विभाजन नहीं होता, विभाजित नहीं करती वो संख्या, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारी विषम संख्या कहलाएंगे। अब देखो आप समझोगे कैसे? तो देखो 24 मान लो कोई दो 24 है, अब इसको हम 2 से भाग दे के देते हैं तो क्या जा रहा है? तो देखो 2 एकम 2, ये पूरा चला जाएगा, घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, ऊपर से 4 उतारेंगे तो 2 के पहाड़े में 4 कितना? 2 बार में, और ये पूरा पूरा चला गया, यानी 24 क्या है? हमारी क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। अब आपने ये तो जान लिया कि ये हमारी सम संख्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। अब जब कोई आपको बड़ी संख्या दे दे तो आप कैसे पहचानोगे? मान लो ये हमारी 360 दे दी, ठीक है, और फिर दूसरी हम ले लेते हैं 432, ठीक है, ये संख्या ले ली, और तीसरी हम ये ले लेते हैं कि 935। तो इनमें कौन कौन सी सम संख्या है? तो देखो ये हमारी है सम संख्या, ठीक है, ये हमारी है सम संख्या, और ये हमारी है विषम संख्या। ये हमने कैसे पहचानी? तो देखो इसकी एक क्या होता है? एक नियम होता है। क्या नियम है? कि इकाई अंक, ठीक है, किसी भी संख्या का लिखेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या होता है? जो लास्ट में डिजिट होती है, जो इकाई अंक यानी लास्ट में जो संख्या होती है, अंक होता है, उसे बोलते हैं इकाई अंक। कैसा हो? इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो वो संख्या हमारी कैसे कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अगर किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक कैसा हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, तो इनमें से कोई भी संख्या होगी तो वो संख्या कैसे कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अब देखो यहाँ पर 5 है, 5 क्या है? विषम संख्या है, तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। फिर हमें क्या करना है? बस हमें ये चेक करना है कि जो इकाई अंक है वो कैसा है, विषम है या सम है। अगर विषम है तो वो पूरी संख्या विषम कहला जाएगी, और अगर वो सम है तो पूरी संख्या कैसी कहलाई जाएगी? सम कहलाई जाएगी। तो हमने इसे देख लिया कि विषम संख्या और सम संख्या क्या होती है। तो देखो अब हमें इसमें बोला है कि विषम संख्या हो, ठीक है, क्या? ठीक है, तो दो ऐसी संख्या, ठीक है, दो ऐसी संख्या लेनी है। ये क्या बोल रहा है? कि दो संख्याओं का योग,
सम होता है या विषम होता है। तो देखो हमें बोल रहा है कि विषम संख्याओं, तो दो विषम संख्या लेनी है। तो मान लो मैंने एक 3 ले ली, ठीक है, और एक देखो 3 ले ली और एक ले लिया। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो क्या आया, योग करा तो 4 आया। और 4 क्या है हमारा, सम संख्या है। कैसा है, सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है। दूसरा हम एक और ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो इन दोनों को योग करा तो क्या मिल गया, 10, और 10 भी हमारी क्या है, सम संख्या। तो यानी हमने इससे क्या सीखा कि अगर हम दो विषम संख्याओं को योग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमेशा हमेशा मिल रहा है हमें सम संख्या। तो हम लिखेंगे कि कोई भी, ठीक है, कोई भी, किसी भी या किसी भी कोई भी, ठीक है, किसी भी विषम संख्या, दो विषम संख्या, ठीक है, दो विषम संख्याओं का योग करने पर, ठीक है, करने पर हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रही है। क्या मिल रहा है, सम संख्या। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सम संख्या, ठीक है, ये हमारा सम संख्या। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। अगला देखो दो सम संख्या लेनी है, तो कोई भी दो सम संख्या ले लो। सम संख्या ये है, ठीक है, देखो मैं ले लेती हूँ 4 और प्लस 2। इन दोनों को जब मैं योग करूँगी तो कितना मिलेगा, 6, और 6 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं 8 और प्लस क्या ले लेते हैं, 4। तो इन दोनों को देखो, दोनों हमने कैसी संख्या ली है, सम संख्या ली है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4। देखो क्या मिलेगा, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 क्या है हमारी सम संख्या। तो यानी हमने इससे क्या सीखा कि अगर हम दो सम संख्याओं को योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रही है। तो ये तो हो जाएगा पहले का और दूसरे का। तो किसी भी, ठीक है, किसी भी या कोई भी, किसी भी दो सम, ठीक है, सम क्या लिखेंगे, सम संख्याओं का योग, ठीक है, योग करने पर, ठीक है, हमें क्या मिलता है, ठीक है, करने पर विषम, ठीक है, क्यों विषम नहीं, सम, ठीक है, सम संख्या प्राप्त होती है। क्या लिखेंगे, प्राप्त होती है, ठीक है, होती है या आती है, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा इसका पहले का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।